So today topic is pancreatic enzyme. So let's start. The pancreatic enzyme is a digestive enzyme which release from pancreas. So जब भी खाना खाते हैं तो some pancreatic enzyme are released from the pancreas like trypsin, chymotrypsin. So there is three एंजाइम फर्स्ट है आपका ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। दूसरा है आपका एमाइलेज जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। और तीसरा है आपका लाइपेज जो हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। तो अब देखते हैं कि वो पैनक्रियाज एंड व्हाट इज पैनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से आपका फॉर्मेशन होता है, कहाँ से रिलीज होता है और किस पीएच लेवल पे रिलीज होता है। सो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होता है वो रिलीज होता है एसिनार सेल से विच इज इन पैनक्रियाज। सो एसिनार सेल से रिलीज होने के बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज होते हैं आपका डक्ट में थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट है। और देयर इज वन मोर duct is connected which is bile duct. So gallbladder duct and pancreatic duct connect or called is common bile duct. So यहाँ पे आपका जो ड्यूodenum पे pH रहता है वो 6 रहता है। और लास्ट आपकी जो स्लाइड है उसमें है what disease comes when pancreatic enzyme is not released in sufficient amount. So disease called is pancreatic exocrine insufficiency. So क्या होता है बेसिकली इस डिसीज में पैनक्रियाज फेल एक प्रॉपर अमाउंट में पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज नहीं कर पाता। इसका रीजन होता है कि ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंक करने से या स्मोकिंग करने से जो इन्फ्लामेशन हो जाता है एसिनार सेल में जहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम आपका रिलीज होता है। या देयर में बी सम ऑब्स्टेकल इन पैनक्रियाटिक डक्ट। सम टाइम क्या होता है जो आपका बाइल डक्ट होती है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पे ये दोनों अटैच होते हैं उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। वहाँ पे कोई ऑब्स्टकल हो जाता है या कुछ जो गैलस्टोन हो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी आपका जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता। सो दिस इज द रीजन ऑफ पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी। और जो इसमें आपका थेरेपी रहेगी उस थेरेपी को बोलेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये क्या रहता है इस थेरेपी में, इसमें कॉम्बिनेशन रहता है किसका, लाइपेज का आपका कॉम्बिनेशन रहता है, प्रोटीज का आपका कॉम्बिनेशन रहता है और आपका एमाइलेज का कॉम्बिनेशन रहता है। लाइपेज क्या करता है आपका ये फैट का डाइजेशन करता है, प्रोटीज क्या करता है आपका ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है और एमाइलेज क्या करता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन रहता है। सो मार्केट में कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल है जैसे अगना 25,000 किरण 25,000। इनमें क्या रहता है सबसे ज़्यादा आपका जो अमाउंट रहेगा वो किसका रहेगा, लाइपेज का। बिकॉज क्योंकि लाइपेज का अमाउंट इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि खाने में जो फैट रहेगा इफ वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसको प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो जो आपका फीकस है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फैट रहेगा। तो इसलिए आपका लाइपेज की अमाउंट ज़्यादा रहेगी, उससे कम आपका रहेगी प्रोटीज की और फिर कम रहेगी, सॉरी उससे कम रहेगी आपकी एमाइलेज की और सबसे कम रहेगी प्रोटीज की। सो ये कुछ मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको। सो ये आपका आज का डिटेल था कुछ पैनक्रेटिक एंजाइम के बारे में, पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी के बारे में और पैनक्रियाज के बारे में। थैंक यू।